औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सभी अपने घरों में बखैर वाफियत होंगे। प्यारे बच्चों, आज हमने क्लास थर्ड के लिए जो टॉपिक चुना है वो वर्ब। प्यारे बच्चों, वर्ब किससे कहते हैं? अगर हम इसका अंग्रेजी में तर्जुमा करें तो इस तरह से कुछ है। ए वर्ब इज ए वर्ड which says something about a person, place or thing। यानी जिस लफ्ज़ के ज़रिए किसी आदमी, जगह या चीज़ के बारे में जो कुछ कहा जाए इसे वर्ब कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस तरह से यहाँ पर आपके लिए मिसाल बनाऊं, अकरम writes a letter। अकरम राइट्स ए लेटर। इसी तरह से मैं दूसरी सेंटेंस यहाँ पर लिखूं, आई गो टू स्कूल। इसी तरह से तीसरी सेंटेंस, यू फ्लाई ए काइट। एक और मिसाल मैं दूं, दे रन फास्ट। आप गौर से इन सेंटेंस यानी जुमलों की तरफ देखो। पहला जुमला, अकरम राइट्स ए लेटर। दूसरा, आई गो टू स्कूल। तीसरा, यू फ्लाई ए काइट। और चौथा, दे रन फास्ट। इन जुमलों में जब हम गौर से देखते हैं तो राइटस इस पहले जुमले में, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। इसी तरह यहाँ पर गो, यहाँ पर फ्लाई और यहाँ पर रन। ये जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं ये वर्ब्स हैं क्योंकि इन लफ्ज़ों के ज़रिए, इन वर्ड्स के ज़रिए हमें मिलता है, किसी आदमी, जगह या चीज़ के बारे में कुछ कहा जाता है इन्हीं लफ्ज़ों के ज़रिए। अकरम राइट्स ए लेटर, आई गो टू स्कूल, यू फ्लाई ए काइट, दे रन फास्ट। इस तरह से आपको समझ में आया होगा, जिस लफ्ज़ के ज़रिए किसी आदमी, जगह या चीज़ के बारे में जो कुछ कहा जाए इसे वर्ब कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब जो ये वर्ब है इसके कुछ काइंड्स हैं। सबसे पहला जो इसका काइंड है उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब, तीसरा लिंकिंग वर्ब, और चौथा ऑक्सिलरी, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। अब हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम ट्रांजिटिव वर्ब पहले लेंगे, ये किसको हम कहते हैं?
जिस वर्ब के साथ इसका ऑब्जेक्ट भी होता है इसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। मिसाल के तौर पर बॉयज फ्लाई काइट्स। ऑब्जेक्ट जैसे हम जानते हैं कि सब्जेक्ट से जो एक्शन पास होती है और जिस पर वो ठहर जाती है दैट इज कॉल्ड, जहां पर वो ठहर जाती है वो एक्शन दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि काइट्स पे ठहर जाती है एक्शन, तो यहाँ पर ये काइट्स यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो जिस वर्ब के साथ इसका ऑब्जेक्ट भी होता है इसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यहाँ पर फ्लाई के साथ यहाँ काइट्स लिखा है, तो हम इतना भी लिख सकते थे बॉयज फ्लाई। तो काइट्स जब इसके साथ ऑब्जेक्ट है तो ये वर्ब जो है यहाँ पर ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। इसी तरह से एक और वर्ब है इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब जैसे मैंने आपसे पहले कहा, जिस वर्ब के साथ किसी मफूल की जरूरत नहीं होती है इसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यानी ऑब्जेक्ट की बात मैं कर रहा हूं, जिसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। जैसे द बॉय स्लीपर्ड, यहाँ पर हमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी है। तो स्लीपर्ड ये वाली वर्ब, इसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी है, एक्शन यहीं पर खत्म हो चुकी है। पास, यहाँ पास ऑन एक्शन नहीं हुई। अगर पास ऑन एक्शन हुई होती तो ये किसी ऑब्जेक्ट पर ठहर जाती एक्शन, तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता। यहाँ पर कुछ नहीं ऐसा, तो स्लीपर्ड मानी यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो ये वाली वर्ब जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। एक और वर्ब है दैट इज लिंकिंग वर्ब। प्यारे बच्चों, जहां तक लिंकिंग वर्ब का सवाल है, जिस वर्ब के मफहूम यानी माने को पूरा करने के लिए किसी दूसरे लफ्ज जिसको हम कंप्लीमेंट कहते हैं का इस्तेमाल करना पड़े तो इसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। मिसाल के तौर पर द, अगर मैं कहूं द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, जमीन गोल है। तो यहां पर जब आप देखोगे कि इस जुमले में जो है ये जो राउंड है इसको किसी चीज की जरूरत पड़ी है मानी पूरा बताने में, वो क्या है दैट इज इज भी वर्ब है, राउंड भी है। तो इस तरह से हमें ये पता ये जो इज असली वर्ब है इसके साथ राउंड ये कंप्लीमेंट है, इसको कंप्लीमेंट की जरूरत पड़ी है। तो यहाँ पर ये जो वाली वर्ब जो है इज, ये लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। इसी तरह से एक और वर्ब है दैट इज ऑक्सिलरी, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो ये वो वर्ब है जो असल वर्ब यानी असल फाल के साथ मिलकर इसकी शक्ल बदल देता है। जैसे मिसाल के तौर पर उसकी शक्ल बदल दी, जैसे मैं एक बार फिर कहूँ, वो वर्ब जो असल फाल यानी मैन वर्ब के साथ मिलकर इसकी शक्ल बदल दे, इसे ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखूं ही इज बाइंग ए बुक, तो इस तरह से हमें पता चलता है यहां पर कि इज बाइंग, इज भी वर्ब है, बाइंग भी वर्ब है। तो अब आपको समझ में आया होगा वो वर्ब जो असल फाइल यानी बाइंग यहाँ मेन वर्ब है, इसके साथ जो मिली है वर्ब, दिस इज कॉल्ड ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स। तो अब आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा वर्ब किसे कहते हैं और इसके जो मेन काइंड्स हैं वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे रुखसत हुआ चाहता हूँ। खुदा हाफिज।